तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने प्रेस से बातचीत की। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली मीनाक्षी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को केवल एक इवेंट करार देते हुए कहा कि देश को ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ट्यून अप योजना की जरूरत है जो केवल 1% लोगों के बजाय आम जनता को सशक्त बनाए। उन्होंने समिट में कृषि को प्राथमिकता न मिलने पर भी चिंता जताई, यह कहते हुए कि देश का हृदय क्षेत्र अब भी निवेश से वंचित है। साथ ही उन्होंने समिट में स्थिरता सस्टेनेबिलिटी पर कोई चर्चा न होने की भी एक बड़ी चूक बताया। जब उनसे शशि थरूर के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में असहमति की कोई जगह ही नहीं, जबकि कांग्रेस के विचारों में मतभेद को स्वीकार किया जाता है। हालांकि उन्होंने थरूर के पार्टी छोड़ने की संभावना को काल्पनिक बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मीनाक्षी नटराजन की स्पष्ट दृष्टि व जनसंपर्क सोच उन्हें वह नेतृत्वकर्ता बनाती है, इसकी आज का युवा इंतजार कर रहा है। उसके लिए कुछ शब्दों में उनको समझने की लाइनें राजनीति को पद प्राप्ति का माध्यम न मानकर जन सेवा और जन सुधार की अनुयायी दीन दुखियों की दशा सुधारने की दिशा में सका। सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि मंदसौर के ही कार्यकर्ताओं की सदिच्छाएं हैं और उन्हीं का सद्भाव है। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मुझे आज जहां कहीं पर भी कोई भी पहचान मिली है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के निश्चल भाव से और निस्वार्थ भाव से प्यार रखने वाले कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, मालवा की बेटी हूँ, लेकिन मेरे परिवार में से कभी किसी ने कोई राजनीति में काम नहीं किया। और जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम देखते थे कि बहुत नामी लोग AICC में इन कामों को करते थे और इस तरह के कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड से आने वाले मेरे जैसे कुछ कार्यकर्ताओं को इस बार अलग अलग जगह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यकर्ता के रूप में काम सौंपा, तो मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद करती हूँ, विनम्रता का भाव रखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जवाबदेही का पद होता है और हमको एक ही बात का सबक देता है कि हम अत्यंत विनयशीलता के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और वही मैं करने की कोशिश कर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, 2 दिवसीय आज आखिरी समिट, किस तरह से देखते हैं इस समिट को? मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के इन्वेस्टर मीट्स पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बहुत हुए हैं। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब भी हुए हैं, लेकिन पिछले समय में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह का निवेश होना चाहिए था, जिस तरह के औद्योगिक विकास की हम उम्मीद करते थे, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से भी जुड़ा हुआ प्रदेश है, तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुँचाते हुए हम हमारे प्रदेश के जो खेती और कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सशक्त करते, उसको किस तरह से हम एक उत्पादक समाज के लिए तैयार करते, ये विज़न होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मीट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की जब बारी आती है तो हम देखते हैं कि दक्षिण के कई प्रांतों में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर पश्चिम भारत के भी दूसरे प्रांतों में होते हैं और हमारे प्रांत को जो मिलना चाहिए, जो हृदय स्थान पर हमारा प्रांत है, उसको वो हिस्सा मिल नहीं पाता क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की नीति है वो इस तरह से ट्यून्ड नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ पर आकर्षित कर सकें और मानवतावादी मूल्यों को, अधिकार जनित ढांचे को रखते हुए उनको हम इनवाइट करें। ग्लोबल मीट का मायना ये नहीं होना चाहिए कि जो आबादी का 1% हिस्सा है उसको और ज़्यादा पूंजी का उसके पास कंसंट्रेशन हो, उसके पास केंद्रीकरण हो। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी का हिस्सा है उसको उत्पादकता में हिस्सा मिले। किस तरह से देखते हैं मैडम? तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं मानती हूँ कि अगर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की एक नीति होती, पॉलिसी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये आज अब जो होता है वो एक इवेंट की तरह होता है और उसका बहुत लाभ नहीं हो पाता।